राधे कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का टाइम है और सुबह के सारे काम लगभग ख़त्म हो ही गए थे। झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको दूध वगैरह पिलाना, सब काम ख़त्म हो जाते ही एक ऐसा लगता है कि जैसे सुबह का एक हाफ टास्क ख़त्म हो जाता है। तो रात में पतिदेव मेरे पनीर लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि पनीर के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन पीछे से तभी पतिदेव ने आवाज़ लगा दिया कि नहीं नहीं, मेरे पनीर के पराठे नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैं तो चिल्ली पनीर बनाऊंगा। तो इसीलिए मैंने भी उसमें से थोड़ा समझदारी लगाते हुए हाफ पनीर ले लिया था और आधा मैंने रख दिया है कि ठीक है बना लीजिए, लेकिन हम भी अपने पनीर के पराठे ही बनाएंगे। तो फिर मैंने भी यहाँ पे पनीर को अपने मैश कर लिया था अच्छे से, और सिर्फ मैंने उसमें नमक और धनिया पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी डाल के पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया। उनको मैंने पराठे खिलाए थे पनीर के। और ये देखिए, थोड़ा पनीर ना ये ज़्यादा पानी पानी वाला था, तो इसलिए थोड़ा पराठा मेरा फट गया और कुछ ज़्यादा ही ठूस ठूस के मैंने पनीर इसके अंदर भर दिया था। शायद इसी वजह से मेरा पराठा फट गया था। उधर दूसरी तरफ मैंने प्याज और हरी मिर्च भी कट करके रखी हुई हैं। पहले 2 पराठे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के बनाऊंगी, उसके बाद मैं प्याज और हरी मिर्च डाल के बाकी सबके लिए पराठे बना दूंगी। तो ये देखिए, दूसरा पराठा थोड़ा मेरा ठीक बना है, लेकिन पनीर इसमें भी मैंने ठूस ठूस के भरा है। तो ये देखिए कितने अच्छे कुरकुरे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के पराठे। तो उनको मैं भोग लगा के आ गई थी। उसके बाद मैंने बाकी में प्याज और हरी मिर्च को मिक्स करके अपने पतिदेव के लिए और बच्चों के लिए पराठे बनाने यहाँ पे शुरू कर दिए थे। लेकिन भैया, पनीर के पराठों का एक बड़ा होता है, समझ नहीं आता इनको खाएं किस जिससे के साथ। मुझे तो ये दही के साथ भी अच्छे नहीं लगते, चाय के साथ थोड़े बहुत ठीक लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पतिदेव इसको सॉस के साथ खाते हैं। तो उनको मैंने सॉस के साथ पराठे खाने के लिए दे दिए थे। लेकिन मैं हूँ चाय की नशेड़ी, तो मैंने चाय के साथ ही खाए थे। सुबह की चाय मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बंद की हुई है, पर लेकिन दिन में फिर भी एक टाइम तो मैं चाय पीती ही पीती हूँ। तो सुबह के ये देखिए बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके 10-15 मिनट के बाद ही मेरे पतिदेव किचन के अंदर घुस गए हैं और उन्होंने बना लिया है अपना चिल्ली पनीर। लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उसके लिए मैंने बनाए थे यहाँ पे गोलगप्पे, जो उसको बहुत पसंद आए हैं। तो सभी को गोलगप्पे वगैरह खिलाने के बाद, चिल्ली पनीर होने के बाद, मैंने अपनी भिंडी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि रोटी सब्ज़ी तो सबको खाना ही होता है, जितना मर्जी चटर पटर खा लिए। अपनी चटर पटर खाने के, अपने जीभ के स्वाद लेने के बाद इन्होंने मेरे लिए सिंक भर के रख दी है यहाँ पे बर्तनों की। तो पहले मैंने अपने बर्तन धोए, भिंडी की सब्ज़ी को भी मैंने खाली किया, आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया था। ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, खिली खिली। अपने लड्डू गोपाल जी को पहले मैंने आम कट करके खिलाया। उसके बाद लाइट मैंने जगाई हुई थी किचन की, और कुछ ना ऐसे लाइट डिम डिम हो रही थी हमारी इन्वर्टर की वजह से। आज मेरे देव ने जरूर इन्वर्टर को कुछ किया होगा, तो फिर उन्होंने ही इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करा के उससे ठीक कराई है लाइट। और ये देखिए आम कितने अच्छे लग रहे हैं, रसीले। तो पहले मैंने भोग लगा दिया था अपने लड्डू गोपाल जी को, और दूसरी तरफ मैंने अंगारी रखी हुई थी, क्योंकि पूरे घर में ऐसे जोत घुमानी होती है। तो सभी अंगारी, ये गाय के गोबर से अंगारी मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो अंगारी में मैंने गूगल वगैरह डाल के अपने पतिदेव को दे दी थी, वो पूरे घर में ऐसे जोत को घुमा देंगे। और मैंने बना लिए थे तब तक फूल के। यहाँ पे गरम गरम अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो ये जोत वगैरह का काम मैं ज़्यादातर उन्हीं से करवाती हूँ। मैं खुद खाना वाना बनाने में ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी थी पतिदेव की और बच्चों की। तो भिंडी थोड़ी ठंडी हो गई थी, उसको मैंने दोबारा से गर्म किया, क्योंकि घी वगैरह डालना होता है भिंडी और दाल सब्जी के अंदर। तो दाल को भी मैंने गर्म कर लिया था यहाँ पे। तो खूब सारा घी डाल के और खीरे का सलाद कट करके मैंने बच्चों को खाना दिखाने के लिए दे दिया था, और पतिदेव को भी। तो ये देखिए बाहर आई थी मैं 2 मिनट के लिए। अभी एकदम से इतनी धूप खिली हुई थी, सुबह का टाइम ही था। पूरन में झाड़ू वाड़ू मैंने लगाया था, साफ़ किया था बिल्कुल अच्छे से। और ये देखिए एकदम से हवा चल पड़ी थी कितनी तेज़। और ये हवा ही नहीं होती है, धूल वाली हवा होती है, जिससे पूरा घर हमारा गंदा हो जाता है, धूल धूल हो जाती है पूरे घर के अंदर। लेकिन हाँ, जब से ये हवा चली है तब से मौसम कुछ ठीक हो गया है। तो कपड़े जो मैंने तार पे सूखने के लिए डाले हुए थे, उनको मैंने मंजे के ऊपर डाल दिया था सूखने के लिए। हवा उनकी निकल जाएगी। वैसे तो वो सूखी गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े गीले फिर भी रह जाते हैं। तो हवा का थोड़ी देर आनंद लेने के बाद मैं आ गई थी। ये देखिए किचन मेरी बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, मैंने कर दी है। और ये देखिए मेरे टमाटर के पेड़ में से एक छोटा सा फूल निकल के आया है। शायद अब टमाटर लग जाएगा। सब्जी और पर्दा हमारा फिर से चला गया है ऊपर की सैर करने के लिए। शायद इसको ऊपर ताका झांकी करने में अच्छा लगता है। और बरामदे तक पत्ते पत्ते आ गए थे पूरे बरामदे में। ये देखिए सारा फर्श मैंने अच्छे से धोया था, और पूरे पे पत्ते
पत्ते हो गए थे, तो छोड़िए उसको छोड़ के मैं अंदर आई हूँ क्योंकि कल मैं जाऊँगी अपने मायके। तो इसीलिए मुझे थोड़ी मैं सोच रही हूँ, हम औरतों का ना अजीब होता है, चाहे हमारे पास कितने भी कपड़े होते हैं लेकिन फिर भी हमें जब हम कहीं पे जाना होता है तो अलमीरा खोल के हम लोग बड़ा ही सोच विचार करते हैं कि मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। तो बड़ा ही सोच विचार करने के बाद मैंने 2-3 सूट अपने डिसाइड किए, उनको निकाला मैंने बाहर कि ये मैं पहन के जाऊँगी और ये मैं लेके जाऊँगी। बच्चों के कपड़े पहले ही मेरे पतिदेव ने दिला दिए थे तो इसीलिए उनका मुझे कुछ भी ऐसा सोचना नहीं था। तो उनके कपड़े मैंने निकाल के साइड में रखे और अपने भी मैंने 1-2 सूट निकाला। तो कपड़े वगैरह सब कुछ मैं निकालने के बाद मैं बाहर से कपड़े उठा के ले आई थी, उनको मैंने फ़ोल्ड करने के लिए। ये बच्चों के मैं नए कपड़े लेके आई थी, गुड़िया के और उसकी बेटे के भी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कोट सेट। मैंने गुड़िया का भी काफ़ी ढूंढा है, ये काफ़ी ट्राई किया, लेकिन जहाँ पे हमारे पास में ये शॉप है वहाँ पे मुझे गुड़िया का नहीं मिला। तो उसके लिए मैं सिंपल ऐसे निक्कर टी शर्ट वगैरह ले आई थी और ये मुझे बेटे का मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं उठा के ले आई थी। तो बच्चों के कपड़े मैंने साइड में रख दिए थे और यहाँ से मैं अभी कपड़े भी उठा के लेके चली जाऊँगी। हवा इतनी तेज़ थी, ठंडी ठंडी, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी। तो कपड़े वगैरह उठा के मैं ले गई थी और मंजे को भी मैंने खड़ा करके रख दिया है साइड में। तो अभी मैं इन कपड़ों को भी फोल्ड कर दूँगी सारों को, क्योंकि सुबह मुझे चले जाना है और जल्दी जल्दी में इतना सब काम नहीं होता है। बच्चों के कपड़े वो जो मुझे लेके जाने हैं उनको भी मैं साइड में रख दूँगी और कर लूँगी मैं अपना बैग पैक। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।